हरि ओम। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षे मां चलः। इस श्लोक या मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। यह आध्यात्मिक कथा है। वामन जी ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहाँ उनको द्वारपाल बनना पड़ा, क्योंकि जो दान लेता है वह बंधन में फंसता है। वामन जी बंधन में फंस गए तो सभी को आनंद हुआ। वामन जी स्वयं श्री नारायण भगवान हैं। वामन जी बंधन में फंस गए तो सभी को आनंद हुआ, किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था, किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थी। वे सदा यही सोचती रहती थी कि वे कब आएंगे, कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। एक दिन उन्होंने अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, सुना है कि नारायण जी सूतल पाताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे सो बंधन में पड़ गए और सर्वस्व का दान लेकर वे स्वयं ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सूतल पाताल में आई। घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे आमंत्रण के बिना भी आ जाएगी। इसलिए हमें श्री नारायण की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी आ ही जाती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस घर में नारायण द्वारपाल हों, विराजमान हों, वहाँ लक्ष्मी जी आमंत्रण के बिना भी आ जाएं, वो अवश्य आएंगी। सो लक्ष्मी जी के नहीं, भगवान के पीछे लग जाओ। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, हमें इष्ट की सेवा करनी चाहिए। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगे। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। लक्ष्मी जी ने किसका रूप धारण किया? लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया एवं उन्होंने बलि राजा से कहा कि मैं तुम्हारी धर्म बहन हूँ। जगत में ना तो मेरा कोई भाई है और ना तुम्हारी कोई बहन है। आज से मैं तुम्हारी धर्म भगिनी और तुम मेरे धर्म भ्राता बन जाओ।
बलि को अति आनंद हुआ। उसने लक्ष्मी जी को वंदन किया। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वयं ब्राह्मण के रूप में थी, ब्राह्मण पत्नी के रूप में थी, उसे दुख हुआ कि आज तक उसकी कोई बहन न थी, यानी राजा बलि का कोई बहन न था। लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि उनके स्वामी हाथ में लाठी पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की भांति राजा बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि श्रावण का मास आया। लक्ष्मी ने राखी के दिन यानी पूर्णिमा के दिन बलि राजा से कहा कि मैं आज तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवाकर वंदन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा, बहन, आज मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, जो जी में आए मांग लो, जरा भी संकोच ना करना। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा ने कहा, आज वही मांग लो जो तुम्हारे घर न हो। लक्ष्मी जी बोली, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ हैं, किंतु एक वह नहीं है कि जिसके बिना मैं बेचैन हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने इस लाठी लिए हुए द्वारपाल को ही मुझे दे दो, तुम उन्हें मुक्त कर दो। बलि राजा बोले, क्यों? यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? लक्ष्मी जी भावुक हो गई, रोने लगी, बिलखने लगी और बोली, ये तो मेरे नारायण हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं। और स्वयं वह द्वारपाल यानी जो वामन के रूप को धारण करके गए थे, वे स्वयं नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण